तो फ्रेंड्स आज मैं बनाने वाली हूँ होममेड मक्खन, यानी कि घर पर ही हम इसे मक्खन बनाएंगे, मलाई से बनाएंगे और साथ में ही इसका बनाएंगे बढ़िया सा घी। तो घी कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और इसे दूध को उबाल कर अच्छी तरह से उसमें गाढ़ी मलाई कैसे लेकर आनी है, मोटी मलाई कैसे लेकर आनी है, तो मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी हमारी मलाई आ जाती है जब हम दूध को बॉयल करते हैं। तो इसे बॉयल करने का भी कोई तरीका होता है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मिसेस कोहली की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो 1.5 लीटर मैंने दूध को बॉयल करना स्टार्ट किया है। इसके ऊपर देखिए अब अच्छी सी मलाई आनी स्टार्ट हो गई है। तो अभी ये बॉइलिंग स्टेज पर आ गया है, तो दूध हमारा बॉयल होने वाला है। आप फ्लेम इसकी बिल्कुल लो कर दीजिए। अब आपको हाई फ्लेम पर इसे बॉयल नहीं करना। तो धीरे धीरे ये जो बॉइलिंग स्टेज है ना, इसकी ऊपर आने दीजिए, तभी आपकी जो मलाई है मोटी आएगी। अगर एकदम से आप हाई फ्लेम पर इसे उबाल लेंगे तो ये जो दूध है वो एक साइड पर मलाई चली जाएगी, तो मलाई आपकी अच्छी नहीं बनेगी। तो धीरे धीरे देखिए ये मलाई ऊपर आ रही है, तो इसे इसी तरह से हमें ऊपर लेकर आना है। और बस जब मलाई, ये देखिए कितना अच्छा दूध बॉयल हो गया ना, बस इस स्टेज पर आपको बंद कर देना है। ठंडा करने के बाद फ्रिज में रखना है। तो रात भर मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। बहुत ही अच्छी हमारी ये मलाई जम गई है दूध के ऊपर, यानी कि मोटी मलाई आ गई है। तो आपको यकीन नहीं आ रहा ना, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले मैं नाइफ की हेल्प से इसके जो एजिज हैं वो साइड अलग कर देती हूँ, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये मलाई किस तरह की आई है। तो दूध आप कोई भी लीजिए, भैंस का लीजिए, गाय का लीजिए, या आप पैकेट वाला लीजिए, जैसा भी आप दूध घर पर लेकर आते हैं आप ले सकते हैं, लेकिन उबालने का तरीका यही रखिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, देख रहे हैं ना आप, देखने से ही पता लग रहा है कि मलाई कितनी मोटी आ गई है। तो इसी तरह से आपको दूध को बॉयल करना है। मलाई ऊपर से टूटने नहीं देनी। अगर टूट गई तो वो मलाई अच्छी नहीं जमेगी। तो ये देखिए, देख रहे हैं ना आप। तो निकाल लेते हैं इसे एक प्लेट के ऊपर। तो इस तरह से आप 10 दिन 15 दिन जैसे भी आप इसे स्टोर कर फ्रीजर में रख सकते हैं, और उसके बाद इसका घी निकाल सकते हैं। मक्खन बनाकर घी निकालिएगा। तो मैं आपको इसी मलाई से देखिए घी निकाल कर दिखाती हूँ। तो आप हैरान रह जाएंगे कि कितना सारा घी इस मलाई से बन जाएगा। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ और देखिए मैं आगे किस तरह से इसका घी बनाने वाली हूँ। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं एक डिब्बे में। तो मैं डिब्बे का इस्तेमाल कर रही हूँ, स्टील का डिब्बा है। तो आप कोई भी बोल ले सकते हैं, जैसे भी आप बनाना चाहते हैं ले सकते हैं। तो सिंपल वे में मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा मलाई तो इसमें है नहीं है। तो बहुत ही आसानी से मैं देखिए किस तरह से इसमें से मक्खन निकालूंगी और उसका बनाऊंगी घी। तो सारा निकाल लेते हैं पहले। तो ये देखिए मैंने निकाल लिया है ना जो मलाई है। तो बस इसे आप स्पून की हेल्प से आप इसे इस तरह से बीट कीजिए, फेंट लीजिए। बहुत जल्दी से ये मक्खन निकल जाएगा। तो फटाफट से इसे इस तरह से मैं बीट करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से अच्छी अच्छी सिंपल सिंपल इजी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो ये देखिए अब मैं आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही हूँ। ये कितना गाढ़ी हो गई है मलाई, देख रहे हैं ना आप। अब इसमें स्पून चलाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, लेकिन इसमें से मक्खन तो निकालना है ना। तो फटाफट से आप इसी तरह से इसे फेंटते जाइए और बढ़िया सा मक्खन इसमें से निकल जाएगा, यानी कि दूध इसमें अलग हो जाएगा और मक्खन आपके हाथ में आ जाएगा। तो चलिए मैं इसी तरह से इसे फेंटती हूँ, ताकि इजीली हम मक्खन बनाकर करें तैयार। तो आप अगर 10 दिन 15 दिन मलाई को स्टोर करते हैं तो आप तो फिर किसी बड़े बोल में आप बीट कर सकते हैं, नहीं तो आप मिक्सी जार में भी उसे चलाकर इसे मक्खन निकाल सकते हैं। तो अब देखिए इसे इस तरह से चलाएंगे तो अब मक्खन बस लगभग निकल ही गया है। अब इसमें से दूध अलग हो जाएगा, और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरह से आप दूध को बॉयल कीजिए, उसमें से मलाई लेकर आइए, उसमें रात भर रखिएगा, और सुबह उसमें से इस तरह से मक्खन निकाल लेंगे। अब देखिए ये हल्का हो गया है। अब आराम से स्पून इसमें चल रहा है। अब मुश्किल बिल्कुल भी नहीं आ रही है, क्योंकि आपके सामने कैमरे के सामने मैं इसको इस तरह से बीट कर रही हूँ ना। थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है, क्योंकि हाथ वगैरह थक जाता है। अगर आराम से बैठकर हम करते हैं तो आराम से फटाफट से निकल जाता है। तो ये देखिए अब कितना सॉफ्ट हो गया है। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए अब इसमें आपको साइड पर दूध भी दिखाई देगा। ये देखिए जिस तरह से, ये देखिए अब लिक्विड फोम आ गई है इसकी।
तो आप इस तरह से बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, ये मक्खन बनाने का तरीका कैसा लगा है, दूध को बॉयल करने का तरीका कैसा लगा है। मोटी मलाई आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करके उसे इंजॉय कर सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप जिस तरह से भी उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो इसे आपको घी निकाल कर दिखाने वाली हूँ। ये देखिए अब दूध इसमें से कितना अलग हो गया, ये देख रहे हैं ना आप। तो बस थोड़ा सा इसे और चलाएंगे ताकि इसमें से जितना भी दूध है वो अलग हो जाए और जो मक्खन है वो अलग हो जाए। अब देखिए अब ये बिल्कुल मक्खन बन चुका है और बहुत ही बढ़िया दानेदार मक्खन बनकर हुआ है तैयार। और देखिए मैंने बिल्कुल भी इधर उधर नहीं किया है, बिल्कुल आपके सामने ही मैं इसका रिजल्ट दिखा रही हूँ। ये देखिए तो मक्खन हो गया है बिल्कुल तैयार। तो अब आप इस मक्खन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे किसी भी सब्जी में डाल सकते हैं इस तरह से भी। और अगर पराठे खा रहे हैं, स्टफ्ड पराठे खा रहे हैं आलू का, गोभी का, कोई भी, तो उसके ऊपर भी इस तरह से मक्खन आप लगाकर खा सकते हैं। तो मैं तो घी बना रही हूँ, तो ये देखिए अब डालते हैं इसे एक पैन में ताकि फटाफट से इसका घी बनाकर करें तैयार। तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, सारा घी इसमें से मक्खन निकाल दूंगी। तो चलिए चलते हैं अब गैस की तरफ। तो फ्लेम ऑन करके मैंने पैन रख दिया है। अब फटाफट से देखिए, अब इसमें 2 मिनट नहीं लगने, 2 मिनट में ये घी बनकर हो जाएगा तैयार और आपके सामने ही होगा। तो देखते जाइए। तो फ्रेंड्स बढ़िया बढ़िया कमेंट्स आप मुझे ज़रूर लिखा कीजिए ताकि मैं पढ़ सकूं और मुझे अच्छा लगता है बढ़िया कमेंट पढ़ने में। तो बने रहिएगा मेरी वीडियोस के साथ। तो ये देखिए मेल्ट हो गया अच्छी तरह से, तो झाग बननी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए अब सेंटर से आप देख रहे हैं ना, घी बन गया है, बिल्कुल अच्छी तरह से बन गया है। अब जो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ होगी वो बिल्कुल बर्न हो जाएगी, काली हो जाएगी और जो घी है वो ऊपर आ जाएगा। तो फिर हम उसे छान लेंगे। तो कम से कम 1 दिन की मलाई से ही मैं 2-3 दिन का 4 दिन भी यूज़ कर सकते हैं, इतना इसमें से घी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो आप इसे पराठे लगाकर खाइएगा घी को, जो रोटी होती है, फुलके होते हैं, उसके ऊपर घी लगाकर इंजॉय कर सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं, जैसा भी आपका मन करे आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए अब घी बन गया है, उसके ऊपर झाग आ गई है। तो बस अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा होने देते हैं। तो ये देखिए ठंडा हो गया है, मतलब ठंडा नहीं हुआ लेकिन काफ़ी हद तक हमारा जो घी है ऊपर आ गया है और जो एक्स्ट्रा चीज़ थी इसमें वो बर्न हो गई है। अब मैं आपको छान कर भी दिखा देती हूँ। तो देखिए 1 दिन की मलाई से हमें कितना सारा घी मिल गया है। बस आपको दूध अच्छी तरह से बॉयल करना है, उसके ऊपर मोटी मलाई लेकर आनी है और उसमें से मक्खन निकालना है और उसमें से फिर घी बना देना है। तो 1 दिन का रिजल्ट आपको दिखा रही हूँ। अगर आप 10-15 दिन की मलाई इस तरह से इकट्ठा करेंगे तो 1 kg के करीब आप इसमें से जो घी है बना सकते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं ना आप। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अच्छी लगी है ना? तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, तो फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।